आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खा के अपनों से ही लिपट जाते हैं। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो आपको अपने भी गिरा देंगे। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। सबको अपने कर्मों का पता होता है कि यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती है। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ न जाने दे। खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, खुद को तराशो और खुद को तलाशो। तभी असल में तुम्हारा किरदार निभाने योग्य बनता है। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमेशा डरते डरते रहने से अच्छा है एक बार खतरे का सामना किया जाए। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते हैं। जो लोग आप मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। समझदारों से मिलिए, सीखने को मिलेगा। बेवकूफ से मिलिए, सीख मिलेगी। सहनशक्ति इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद बिखर जाए। तुम्हें तोड़ते तोड़ते केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी कुछ भी मांगे तो बिना सोचे लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या ज़रूरत थी। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ दर्द सहने की आदत हो जाती है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस हो। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर ये लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदले। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा
आपके लिए यह नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। कलयुग की दुनिया है, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेगी ज़रूर। तुम उससे नहीं हारते। जो तुमसे जीत जाता है, तुम उससे हारते हो। जो तुमसे हार जाना चाहता है, प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। जिनको जो बोलना है बोलने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सुन रहे हो और वह महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं, उनका बुरा हाल होता है। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे बुराई करते गए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, उम्मीद खुद से रखोगे तो जीत जाओगे। जो सिर फिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। जब मन हारने लगे तो एक बात याद कर लेना, शुरू क्यों किया था। जो मुझसे नफरत करते हैं, शौक से करें। मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। किसी एक चीज़ पर फोकस करके उस पर एक महीने काम करके देखो, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। वक्त को वक्त से वक्त ना मिला और हम बेवजह ही वक्त से नाराज थे। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत बदल कर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। राह के कांटे चुभते नहीं, बल्कि छलांग मारना सिखाते हैं। उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग ही जानते हैं।
एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान का कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है।